करने के लिए जा रहा है। कितना कितना भूलवश भी, अनायास, एक क्षण भी, एक पल भी, एक घड़ी भी अगर आपको शंकर की मिल रही है तो बहुत बहुत। और मेरे तो जितने कार्यकर्ता भाई हैं ना, जितने कार्यकर्ता लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, हमारे श्रीमान आमदार जी के जितने भी कार्यकर्ता लगे, मैं तो उनसे भी कहूँगा, आप कार्य करो, मना नहीं, पर साथ में एक चीज और करो। ये कथा पितृपक्ष की है, सुनने का अगर मौका मिल रहा है ना तो 2 क्षण काम करो, पर मुख बंद कर कर इस कथा को जितना सुन सकते हो कार्यकर्ता के साथ भी, तो भगवान की कृपा आपके पूरे परिवार पर जरूर हो। खूब कार्य करो, खूब मेहनत करो। 7 दिन कथा मिली अपने नाथ गांव को, ये समझ लो कि कहीं भोलेनाथ जी ने कृपा कर कर आपको और हमको ये सौभाग्य दिया। प्रयास करो कि इस कथा को, चाहे हम कार्यकर्ता हों, चाहे हम पुलिसकर्मी हों, चाहे हम मेडिकल कर्मी हों, चाहे हम पीडब्ल्यूडी से जुड़े हुए हों, चाहे हम भोजनशाला के सेवादार हों, चाहे हम इस पंडाल के सेवादार हों, प्रयास करो। अगर बाबा ने कुछ योग बनाया है तो अपन उस कथा का रसपान अपने जीवन में उतारने के लिए करें, जीवन में। और कितना सौभाग्य, कितना सौभाग्य माननीय विधायक महोदय जी आपको मिला है कि श्राद्ध पक्ष में लोग एक व्यक्ति को भोजन कराने के लिए अपने घर पे बुलाते हैं, पर मेरे बाबा ने कृपा कर कर इतने शिव भक्तों को आपके क्षेत्र में भेजा है। ये शिव उपासना का फल, ये शंकर की उपासना का फल। कहीं उसकी कृपा हुई है, कहीं उसकी दया हुई है, कहीं उसकी करुणा हुई। श्रवण करो, दिल से सुनो, क्या मिलता है शिव तत्व से, क्या प्राप्त होता है शंकर के विरल भक्ति से, क्या मिल सकता है शंकर के एक अंश मात्र आराधना करने से। मन की स्थिरता हमारे को शंकर के करीब में लेकर जाती है, शिव के करीब। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार ब्रह्मदेव के मन में भाव उत्पन्न हुआ और ब्रह्मा जी भगवान नारायण के पास में पहुंच गए। भगवान नारायण के पास जैसे ही ब्रह्मदेव पहुंचे और ब्रह्मा जी ने अपने मन की बात कहना प्रारंभ करा, ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा कि मैंने देखा, संसार सागर को देखा, इस संसार सागर में, इस मृत्यु सागर में, इस पृथ्वी के ऊपर मृत्यु लोक में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो दुखी नहीं। संसार में हर मानव दुखी है। और हमने कथा में पहले भी आप लोगों को कहा है और आज फिर कर रहे हैं, जितने लोग कथा सुन रहे हैं लाखों की संख्या में इस पंडाल में बैठकर, चाहे टीवी चैनल के माध्यम से, चाहे फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जितने कथा श्रवण कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। आपका दुख आपको स्वयं काटना। दुनिया का कोई महाराज, दुनिया का कोई बाबा, कोई जोगी, कोई महाराज, कोई तपस्वी, कोई साधक ऐसा नहीं मिलेगा जो आपके दुख को काट देगा। हमें छींक आएगी, हम छींकेंगे, हमें खांसी आएगी, हम खांसेंगे, हमको पेट दर्द होगा, टेबलेट हम खाएंगे, हमको सिर दर्द होगा, टेबलेट हम खाएंगे तो हमारा सिर दर्द बंद होगा। उसी तरह आपका दुख आपका है, इसको दुनिया का कोई महाराज नहीं काट सकता, आपको स्वयं काटना पड़ेगा। और काटने के लिए आपको स्वयं शंकर की कथा में और शिवालय जाना पड़ेगा। कोई दूसरा काटने वाला नहीं है। तुम ये अंदाजे में मत रहना कि सियोर वाला महाराज हमारा दुख काट देगा। ना 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 ना, सियोर वाले महाराज का दुख तो स्वयं भोलेनाथ काटता है, तो तुम्हारा दुख भी भोलेनाथ ही काटेगा। संसार का कोई महाराज अगर छाती ठोक कर भी कह दे कि मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा दुख काट दूंगा, व्यर्थ की बात। कोई कह दे मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी तकलीफ मिटा दूंगा, व्यर्थ की बात। याद रखना, अपना दुख अपने को काटना है, अपना दुख अपने को समाप्त करना है। अपने को खांसी चलेगी, अपने को खांसना है, अपने को छींक आएगी, अपने को छींकना है। छींक तुम्हें आ रही है और पड़ोसन को कोनी मार करके तो छींक दे, छींक दे, छींक दे, पड़ोसन छींकेगी। खांसी तुम्हें आ रही है और तुम मुंह खोलकर बैठ जा और खांसो मत, और बाजू वाले से क्यों खांस दे, खांस दे, खांस। सिर तुम्हारा दर्द हो और बाजू वाले को टेबलेट खिला दो। पेट तुम्हारा दुख है, बाजू वाले को गोली खिला दो। ऐसा नहीं होता। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है,
घर का प्रत्येक जीव, घर का प्रत्येक मनुष्य, परिवार का एक एक व्यक्ति भगवान शंकर की भक्ति करे। तकलीफ हमारी है, हमें स्वयं मिटाना पड़ेगा। इसलिए एक लोटा जल लेकर देवाधिदेव महादेव के दरवाजे जाना पड़ेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना ये उसके ऊपर निर्भर करता है, वो संभाल। छत्रपति शिवाजी महाराज, हमने पहले भी कथा में कहा, वीर शिवाजी महाराज के हाथ में, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के हाथ में मां ने अपने हाथों से तलवार पकड़ाई थी जीजाबाई ने। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के हाथ में जीजाबाई ने अपने हाथों से तलवार पकड़ाई। और छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के हाथ में जब तलवार पकड़ाई और तलवार पकड़ा कर कह दिया वीर शिवाजी से, मैं तुझे आज ऐसा मंत्र दे रही हूं जिस मंत्र से तू हमेशा विजय ही प्राप्त करेगा। छत्रपति वीर शिवाजी का वो मंत्र आज भी सारी दुनिया में गुंजायमान है। हार हार महा। छत्रपति वीर शिवाजी के हाथ में जीजाबाई ने तलवार दे दी। छत्रपति वीर शिवाजी के हाथ में जीजाबाई ने अपनी तलवार दी और तलवार देकर कह दिया था, हमने प्रथम कथा में, नांदेड़ की कथा में भी कहा था कि जीजाबाई ने सामने के किले पर दुश्मनों का झंडा देखा और दुश्मनों का झंडा देखकर जीजाबाई ने कह दिया था, ये झंडा मुझे सुहा नहीं रहा। ए शिवाजी, ये झंडा मुझे सुहा नहीं रहा। वीर शिवाजी ने कह दिया था, मां उनके पास सेना बहुत है। जीजाबाई ने कह दिया, सेना अलग बात है और बल अलग बात है। शिवाजी, कल ये झंडा तू उतारेगा कि तेरी मां जीजाबाई उस झंडे को उतारने के लिए जाए। वीर शिवाजी तुरंत कह दिया, मां अब तुझे जाने की जरूरत नहीं है, तेरा बेटा शिवाजी जाएगा और झंडा उतार कर आ जाए। तेरा बेटा जाएगा, तू क्या चिंता करती है? अपने भीतर बल उत्पन्न करिए। अपने भीतर का बल जब हम उत्पन्न करेंगे, अपने भीतर अगर बल को प्रबल करेंगे तो आपरूप हमारी विजेता है। अपने भीतर के बल से हम आपरूप आगे बढ़ सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, एग्जाम का टाइम है और घर के लोग उसका विल पावर कमजोर कर देते, तेरे बस का नहीं है, तू पढ़ नहीं सकता, तेरे को अंग्रेजी नहीं आएगी, तेरे को साइंस नहीं आएगी, तेरे को फिजिक्स नहीं आएगा, तेरे को ये नहीं आएगा, तेरे को वो नहीं आएगा। उस बच्चे के पीछे पड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे। उस बच्चे का विल पावर कमजोर कर देंगे, मन कमजोर कर देंगे और कह देंगे कि बच्चा पढ़ नहीं रहा, क्योंकि हमने उस बच्चे का विल पावर कमजोर करा। हमने कहा तू साइंस नहीं ले, तू फिजिक्स मत ले, तू ये मत कर, तू मैथ मत ले, तू ये मत कर, तू वो मत कर। हमने बच्चे को रोक दिया, हमने बच्चों को खींच लिया। उसको उड़ने दो, उसको करने दो। अपनी मेहनत जब वो बच्चा करेगा, अपनी मेहनत से जब वो आगे बढ़ेगा तो ये निश्चित है, ये निश्चित है कि कुछ ना कुछ कर दिखाए। मेहनत के साथ आगे बढ़ने दो उसको। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथों छड़ीला मैं कटी जावांगी भोले, मैं तेरी शंभु मैं तेरी। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा और देखते से कह दिया, मृत्यु लोक में प्रभु बहुत दुख है, संसार सागर में बाबा बहुत दुख है। मृत्यु लोक माना दुख है। भगवान नारायण देखकर मुस्कुरा दिए। भगवान नारायण ने देखा, तुरंत ब्रह्मा जी के शब्द को सुना। ब्रह्मा जी करें, पृथ्वी पर बहुत दुख है, पृथ्वी पर कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई दहन बिन रहत उदास, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन बिना उदास है। संसार में सब दुखी है।
दुख है, पर कितना सुंदर कहा है कि अगर रास्ता, किसी पथ पर अगर आप चल रहे हैं तो रास्ता जरूर मिलेगा। किसी पथ पर आप आगे बढ़ रहे हैं तो मंजिल जरूर मिलेगी। अगर आप चलेंगे ही नहीं तो ना तो मंजिल मिलेगी ना रास्ता। चलो तो, आगे बढ़ो तो। जब हम चल ही नहीं रहे तो ना मंजिल मिल रही ना रास्ता मिल रहा। थोड़ा चलो, थोड़ा आगे बढ़ो। शिव तत्व को पाने के लिए, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को पाने के लिए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। भगवान शंकर की विरल भक्ति को पाने के लिए हमें अग्रण्य होना पड़ेगा। मिलेगा रास्ता, मंजिल आएगी, नजदीक पहुंचोगे। और ये विश्वास मानकर चलना, जितने लोग कथा के पंडाल में बैठे हो, चिंता मत करना, चिंतन करना। जितनी देर कथा के पंडाल में बैठो उतनी देर बैठकर श्री शिवाय जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। फ्री टाइम मिले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो। कथा श्रवण का टाइम हो, कथा सुनो। जब समय जैसा मिल जाए वैसे भगवत भजन में लगे रहो, जैसा समय। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ में, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। अपना भार भगवान पर छोड़ दो, शिव पर छोड़ दो। आपसे एक बात पूछे, उत्तर दोगे सब लोग? बोलो तो नांदगांव वाले हो, जम के बोलो जरा, पक्का? आवाज नहीं आई, जम के तो बोलो। ठीक है। जिस घर में तुम रहते हो वो घर तुम्हारा है? हैं? नहीं। कितनी जोरदार बात कही तुमने। जिस घर में हम रह रहे हैं वो घर हमारा नहीं। किसका? देवाधिदेव महादेव। घर हमारा नहीं है, जमीन हमारी नहीं है, जायदाद हमारी नहीं है। आज हमारा नाम लिखा है, मालूम पड़े उस जमीन पर जब बुजुर्ग हो जाओगे, दादा परदादा चले गए, उनका नाम हटा, तुम्हारा आ गया, तुम्हारा नाम हटा, दूसरे का आ गया, दूसरा। बुजुर्ग होते चले जाएंगे, जाते जाएंगे, जमीन वही रहेगी, मकान वही रहेगा, जायदाद वही रहेगी, नाम बदलता चलेगा, बदलता है। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। बस जैसी समझ, मैं नांदगांव के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने उत्तर बहुत जोरदार दिया। जैसी समझ आज नांदगांव के, महाराष्ट्र की इस पवित्र धरा के लोग कर रहे हैं कि घर हमारा नहीं है, वो तो देवाधिदेव महादेव का। बस यही समझना है हमारा नहीं, शिव का, भगवान ओघड़दानी का, शंभू का, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव का। बस
ये भीतर उतारते हुए ब्रह्मा जी ने कह दिया। ब्रह्मा जी बोले प्रभु पृथ्वी पर सब दुखी हैं। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं मृत्यु लोक में सब दुखी हैं, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, ना जाने कौन कौन सा दुख संसार के लोगों का मृत्यु लोक में समाया हुआ है। मैं आपसे केवल इतना सा पूछना चाहता हूं कि मेरे संशय को थोड़ा सा मिटा दीजिए। संशय मिटाने की बारी आई, इतने में तो देवऋषि नारद का आगमन हो गया। इतने में देवऋषि नारद का आगमन हो गया और देवऋषि नारद का आगमन हुआ। और देवऋषि नारद का आगमन पर देवऋषि नारद ने भी पूछना चाहा, प्रभु मैंने देखा है कि मृत्यु लोक में सब दुखी हैं, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से तकलीफ में है, दुखी हैं। मेरा एक प्रश्न है, इनका दुख कैसे कट सकता है? भगवान नारायण के सामने ब्रह्मा जी ने दुख काटने का उपाय पूछा। एक पत्र है, आज थोड़ा लेट हो गए थे तो हम पत्र नहीं पढ़ पाए ज्यादा, पर एक पत्र अच्छा है। लक्ष्मीबाई दत्तू धनवटे, मुकाम पोस्ट लोनी, तहसील राहता, जिला अहमदनगर। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। लक्ष्मीबाई दत्तू धनवटे, मुकाम पोस्ट लोनी, तहसील राहता, जिला अहमदनगर। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अच्छा इधर हैं क्या कैमरे वाले? दिखाए। अगर आई हो और अगर आपके पति भी आए हो तो उनको लेकर मंच पर आ सकते हो। अगर आई हो तो अपने पति को लेकर आ सकते हो। मेरा पत्र है गुरुदेव, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरे पति का 6 महीने से डायलिसिस चल रहा है। उनका किडनी लीवर डैमेज है। उनकी हालत मुझे देखे नहीं जा रही थी। जीने की आस छोड़ दी थी। 6 महीने ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिसमें डायलिसिस ना होता। बाबा जब हार गए, मन से विचार करा कि अब क्या करा जाए, तब आपकी कथा पहली बार टीवी पर सुनी। एलईडी पर, आस्था चैनल पर, पत्र को आप लोग टीवी के माध्यम से, आपकी जो एलईडियां लगी हैं उसके माध्यम से पढ़ सकते हो। कथा सुनना प्रारंभ करा। फिर हम कथा सुनते, एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाते, वो जल का पान करते। आपने कथा में रुद्राक्ष की महत्वता बताई। तब मेरा बेटा सीहोर कुबरेश्वर धाम गया और वहां से रुद्राक्ष लेकर आया। बाबा उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गला देना, पानी शिव को चढ़ा देना, उस पानी का आचमन कर लेना। आप कहते हो कि 3 महीने में बाबा सुनता है, पर गुरुदेव मेरे बाबा ने तो इन्हें 1 हफ्ते तांबे के कलश में रुद्राक्ष गलाकर 1 हफ्ते पानी को डाला शिव जी पर, और वो पानी अपने पति को पिलाना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से उसका डायलिसिस भी बंद हुआ और चलकर हमारे पति और हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए, शिव जी को नमन करने के लिए आए। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता अपने भीतर। एक बेटी यहां पर बैठी है, उसका पत्र तो हमारे पास में यहाँ नहीं आया, पर उसका पत्र मोबाइल पर उसने सीहोर ऑफिस में भेजा था। कोई मुंबई से एक लड़की आई है जो कोमा में पड़ी हुई थी और डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया था। डॉक्टर ने कह दिया था ये चल नहीं पाएगी, जिंदगी भर उठ नहीं पाएगी और वेंटिलेटर पर ही रहेगी। और कहाँ बैठी है? आई है?
आ सकती है? नहीं आ सकती? थोड़ा आगे, थोड़ा सा आगे तक आ जा। अच्छा वहीं रह ले, वहीं रह ले, रहने दे, रहने दे, बैठी रहे, बैठी रहे, वहीं बैठी रहे, वहीं बैठी। मैं कैमरे वालों से कहूंगा इसको कैच करिएगा। ये ऐसी बेटी है, वेंटिलेटर पर चली गई, और वेंटिलेटर पर जाने के बाद कितने साल रही है बेटा? उसकी बहनों नहीं है उसके साथ में? एक आ जाओ, कोई ऊपर, दोनों आ जाओ, दोनों आ जाओ, आ जाओ। ये मुंबई से आई है बेटी, शायद 2 साल पलंग पे से नहीं उठी थी, 2 वर्ष तक पलंग पर ही रही। एक वर्ष तक पलंग पर पड़ी रही। डॉक्टर ने कहा था ये बैठ नहीं पाएगी, उठ नहीं पाएगी, पर दीदी बोल रही हैं हम रुद्राक्ष का जल रोज देते हैं, शंकर का चढ़ा हुआ जल इसको रोज पिलाते हैं, और उसी जल के बल पर और डॉक्टरों के बल पर आज ये बेटी बैठी है और व्हील चेयर पर बैठी है। तो उम्मीद है कि एक दिन चलकर भी बाबा के पंडाल जरूर आएगी। शिव तत्व और खड़ी है। रो मती, अब तो खुश हो जा, बाबा बुलाए ना तेरे को यहाँ, तो खुश हो, आंसू पोछो। हाँ, शिव तत्व। और तेरी कृपा बिना ना हिले, आ जाइए, लेते हैं श्वास बताने क्या करूं मैं, राखों के ढेर का चपटी बहुत ले, लक्ष्मीबाई दत्तू धनवटे, मुकाम पोस्ट लोणी, तहसील राहता, जिला अहमदनगर। भाऊ को डायलिसिस चालू था किडनी और लीवर का डैमेज होने से। प्रतिदिन का शिव कृपा से बाबा को 1 लोटा जल समर्पित कर कर पीने से डायलिसिस भी बंद हुआ, और आज चलकर यहाँ पहुंचे हैं। एक बार जोरदार ताली। शिव अविरल है और उसकी भक्ति भी अविरल है। उसका भरोसा दृढ़ियो। और फिर निवेदन है, जितने कथा के पंडाल में बैठे हो, जिस भाव से, जिस दिल से, जिस हृदय से, जिस चित्त से, जिस मन से विश्वास रखकर, जिस भाव से आप कथा को श्रवण करोगे, जिस भाव से, आप जिस भाव से कथा को श्रवण करोगे, ये विश्वास कहता है मेरा ओघड़दानी, मेरा शिव करुणा जरूर करे, कृपा जरूर करे। जिस भाव से सुनोगे, जिस भाव से श्रवण करोगे, जिस हृदय चित्त से आप श्रवण करेंगे, उसके लिए साधु, उसके लिए साधुता है। आप सुहास अन्ना जी, धन्यवाद। आज तक
इतनी कथा वाची है, पर किसी यजमान ने, जो ये लोग मंच पर आते हैं ना पत्र वाले, इनका किसी ने सम्मान नहीं किया, पर आप सम्मान करे हो उसके लिए धन्यवाद। इतनी ये देखकर हमको आंख में आंसू आने लगा कि भाई इतनी कथा वाचन करा, पर जो पत्र वाले आते थे उसका हम बेलपत्र तो देते ही थे, पर आज तक कोई यजमान परिवार उनका सम्मान नहीं करा। पर यजमान परिवार आज सम्मान कर रहा है, इसके लिए एक बार जोरदार ताली बजा। बहुत बहुत साधुवाद है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। साधुता आपको, साधु शिव तत्व है। और बड़ी खुशी मिलती है जब कोई पत्र पर आते हैं और जब जजमान परिवार खुद उनको आदर देना, तो उनको भी लगता है कि हमारे को भाव से आदर दिया गया, सम्मान दिया गया। बहुत साधुता है, बहुत साधु। शिव को प्राप्त करना, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मृत्यु लोक में सबका दुख है, संसार सागर में सब दुखी है, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, तकलीफ सबको है। इस दुख का निवारण क्या हो सकता है? इस दुख का निवारण क्या होगा? तब भगवान नारायण ने कहा, एक निवारण मैंने देखा है शिव का। सुनो ब्रह्मदेव, आपने और हमने दोनों ने मिलकर जो पर्वत का घर्षण किया, और उस पर्वत का घर्षण कर कर एक लिंग की आकृति आप और हमने जो प्रकट करी है, उस शिवलिंग की आराधना जीव के दुख को समाप्त कर सकती। शिवलिंग की आराधना। और जिसने पूछा, और दिल से पूछोगे तो दिल से मिलेगा। आवड़ तुला बेलाची हे हे भोड़ा शंकरा, हे भोड़ा शंकरा, आवड़ तुला बेलाची, आवड़ तुला बेलाची, बेलाचा पाणाची, हे भोड़ा शंकरा, शंकरा, हे भोड़ा शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा। सब गाइए प्रेम से दोनों हाथों से। जो पितरों का फोटो लाए हैं वो अपने साथ में रखते हुए बड़े भाव से नाचते हुए। मैं चैनल वालों से भी कहूंगा, पितरों का, पूर्वजों का फोटो भी अवश्य दिखाएं। जय हो। शंकरा, ओ आवड़ तुला बेलाची, आवड़ तुला बेलाची, बेलाचा पाणाची, हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा।
संग नाचे पार्वती हो त्रिशूल डमरू हाथी संग नाचे पार्वती हो त्रिशूल डमरू हाथी संग नाचे पार्वती हे आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची हे बोला शंकरा शंकरा हे बोला शंकरा हे बोला शंकरा आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली से बजाते हो, बड़े भाव के साथ। कमरेले लावली लंगोटी गळत नागो बडोलती हो कमरेले लावली लंगोटी गळत नागो बडोलती हो कमरेले लावली लंगोटी गळत नागो बडोलती हो कमरेले लंगोटी गळत नागो बडोलती आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची हे भोळ्या शंकरा हे भोळ्या शंकरा आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची हे भोळा शंकरा शंकरा हे भोळा शंकरा शंकरा हे भोळा शंकरा शंकरा हे भोळा शंकरा
बाणाची हे भोळा शंकरा शंकरा हे भोळा शंकरा शंकरा हे भोळा शंकरा शंकरा हे भोळा शंकरा हे भोळा शंकरा हर हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से हृदय से प्रार्थना करेंगे। सब भाव से बाबा से विनय करेंगे। पितृपक्ष है, बड़े आनंद के साथ आप और हम सब मिलकर बाबा से अपने दिल की बात कहें। आपकी आवाज़ हमारे तक पहुँचे, दिल से आप और हमको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करें। जिसको जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठे और भाव से बाबा से प्रार्थना करें। बार बार ये योग नहीं लगता, मौका मिला है कथा में बाबा को प्रार्थना करने का, दिल से करें। सभी पंडाल के जितने भक्त बैठे हैं भाव से बाबा से निवेदन करें। श्री शिवाय नमस्तु 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल का वेश है मंगल का शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी जीव का कल्याण करने वाले मेरे शिव जो एक साधारण से साधारण जीव पर भी कृपा कर देते, साधारण से साधारण जीव पर भी करुणा कर देते, साधारण से साधारण जीव पर भी दया कर देते। शिव तत्व कह रहा है। भगवान देवाधिदेव महादेव ने भगवान ब्रह्मा जी को, भगवान स्वयं देवऋषि नारद को शिवलिंग के पूजन का महत्व समझा
कितने लोग हैं जो एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाते हो? हाथ उठाओ जरा। सब चढ़ाते हो? बहुत बहुत साधु बात रखी है, साधुता प्रतिदिन। हमने पहले भी कथा में कहा, थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ। आप अपनी मेहनत में तल्लीन रहो और बाबा देवादिदेव महादेव पर छोड़ दो। भगवान देव ऋषि नारद को मालूम पड़ गया कि शिवलिंग के पूजन का महत्व क्या है। भगवान ब्रह्मा जी को मालूम पड़ गया शिवलिंग के पूजन का महत्व क्या है, तो ब्रह्मा और नारद दोनों वहां से चल दिए और शिवलिंग के पूजन का एक आनंद पाकर चले। जो मिला है जीवन में उसको अच्छा करने का प्रयास करें। माली और पुजारी, इन दोनों का एक जैसा काम है। माली और पुजारी का एक जैसा काम है। माली पौधा लगाता है, माली पौधे में जल डालता है, माली पौधे को संभालता है, माली पौधे को समय समय पर जल देता है, समय समय पर खाद देता है, समय समय पर उसको कुछ ना कुछ प्रदान करता रहता है। तो माली पौधे को संभाल लेता है। तो जिस बगीचे का माली है उस बगीचे का सेठ माली को तनख्वाह देता है। बगीचे का जो माली है वो माली को तनख्वाह देता है। माली और पुजारी एक जैसे हैं। माली पौधा को संभाल रहा है, पुजारी भगवान शिव को, भगवान राम को, भगवान कृष्ण के मंदिर में सेवा में लगा हुआ है। पुजारी समय समय पर आरती करना, भोग धराना, समय समय पर भगवान का सेवा संभाल करना, समय समय पर सेवा करना, दोनों में अंतर है। माली सेवा कर रहा है बगीचे को, तो बगीचे का सेठ उसको तनख्वाह देता है, और पुजारी अगर दिल से भगवान देवादिदेव महादेव की सेवा करता है तो जगत का सेठ उसको तनख्वाह देना प्रारंभ कर। हमारा आपसे इतना सा निवेदन है, आप अगर कथा के पंडाल में आए हो ना, तो एक विचार करना, अपने भीतर 7 दिन सेवा के मूल को बढ़ाइएगा। बन सके तो जितनी सेवा कर सकते हो उतनी